We are unable, we're not in a position to join the federal government ourselves, nor would we be interested in taking ministries in such a setup. We also don't want to see political chaos in the country. The Pakistan People's Party will be willing to support on an issue-to-issue basis, and in the case of important votes, a candidate for the Prime Minister of Pakistan. बिलावल भुट्टो का वज़ारत उज़्मा के लिए नून लीग के उम्मीदवार को वोट देने का ऐलान, वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकार। पीपल्स पार्टी मुल्क में सियासी अफरा तफरी और बहरान नहीं चाहती। मरकज़ में मतलूबा मैंडेट न मिलने के बायस वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं। मुल्क जल रहा है, बुझाने की सलाहियत सिर्फ आसिफ जरदारी के पास है। ख्वाहिश है जरदारी मुल्क के सदर बने। आईनी अहदों पर पीपल्स पार्टी का हक है, अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। कोशिश होगी मुल्क को बहरानों से निकालें। जियाले चेयरमैन का अज़्म। नवाज शरीफ ही चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। शहबाज शरीफ मौक़िफ़ पर डट गए। आजाद अरकान हुकूमत बना सकते हैं तो बड़े शौक से बनाएं। अक्सरियत साबित कर दी तो नून लीग ऑपोजिशन में बैठ जाएगी। लीग रहनुमा का चैलेंज, धांधली हुई है तो मुस्लिम लीग के बड़े रहनुमा कैसे हार गए। एक सूबे में नॉन स्टेट एक्टर्स ने लोगों को वोट नहीं डालने दिया। दिन दिहाड़े पोलिंग स्टेशन पर हथियारों का इस्तेमाल होता रहा। शहबाज शरीफ के गिले शिकवे, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से हिमायत पर इजहार तशक्कुर, फोन करके फैसले को सराहा। हमारी दो पार्टीज के साथ उन्होंने अप्रूवल की है। सेंटर में और पंजाब में हम MWM के साथ कोalition बनाएंगे, सेंटर और पंजाब में। और KP में रिजर्व्ड सीट्स के लिए हम जमात इस्लामी के साथ कोalition बनाएंगे। तहरीक इंसाफ का मरकज़ और पंजाब में MWM से मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ हुकूमत बनाई जाएगी। बानी PTI ने मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन की तस्दीक। जमात इस्लामी से इत्तेहाद के लिए दोनों पार्टियों ने 3-3 रुकनी कमेटियाँ बना दी। पेशावर में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जमात इस्लामी के मरकज़ अमद मुबैना धांधली के खिलाफ मुश्तरका एहतजाज का फैसला। जमात इस्लामी की जानिब से PTI के साथ इत्तेहाद की तरदीद। PTI की जानिब से जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद के ऐलान के बाद सियासी सूरत हाल अचानक तब्दील। बाजौड़ के हलकों PK 20 और 21 पर जीतने वाले जमात इस्लामी के दोनों कैंडिडेट्स दोबारा गिनती में हार गए। खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के पास अब कोई निशस्त नहीं रही। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला नामजद कर दिया। वज़ीर आज़म के लिए नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ। मरकज़ में हुकूमत साजी के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से बातचीत का इम्कान मुस्तरद। अडियाला जेल में गुफ्तगू के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले ग्रुप को इक़्तिदार में लाने की कोशिशों का इल्ज़ाम। इंतखाबी नताइज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का भी ऐलान। जेल में किसी भी सरकारी अहदेदार से मुलाकात और बनी गाला शिफ्ट होने की तरदीद। अली अमीन गंडापुर साहब को उन्होंने नॉमिनेट किया है एज ए CM KP और मियां असलम साहब को गालिबन वो पंजाब का CM। तो मेरा सवाल ये है रियासत से कि जो लोग 9 मई में मुलविस थे वो CM कैंडिडेट बन सकते हैं। अगर वो बन सकते हैं तो फिर 9 मई के केस पे जो है फिर गौर किया जाए। पीपल्स पार्टी ने अली अमीन गंडापुर की बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजदगी पर सवाल उठा दिया। यही सूरत हाल रही तो फिर सानिया 9 में केस पर नजरसानी कर ली जाए। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा फैसल करीम कुंडी का रद्द अमल। उम्मीद थी बानी PTI शायद अपना एहतसाब करें, सोच में तब्दीली लाएं, लेकिन वो अब भी झूठ, इल्जामात और बहतान तराशी पर डटे हुए हैं। कुछ लोग कभी नहीं सीखते। मरियम तमास का तंज। नून लीग और MKM पाकिस्तान के रहनुमाओं के दरमियान इस्लामाबाद में एक और बैठक। सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी के उमूर पर मुशावरत। दोनों जमातों का बाहमी ताउन से आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। नून लीग में शमूलियत इख्तियार करने वाले आजाद रुकन कौमी असम्बली अकील मलिक के भी नून लीगी सदर से मुलाकात। नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार।
बैरिस्टर गौहर का आज़ाद उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिशों का इल्ज़ाम। 10 से 25 करोड़ रुपए तक पेशकश किए जाने का दावा। हफ्ता 10 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाएंगे। बैरिस्टर अली जफर ने भी तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली बता दी। पीपल्स पार्टी का नवाज शरीफ को वजारत उस्मा की दौड़ से दस्तबरदार होने का पैगाम। लीग कायद की लाहौर में कामयाबी पर कई सवालिया निशानात हैं। जियाले रहनुमा का नून लीग को शहबाज शरीफ या सरदार अयाज सादिक को वजारत उस्मा का उम्मीदवार बनाने का मशवरा। कहा पीपल्स पार्टी पीटीआई के हामी अराकीन को नहीं तोड़ेगी, मुस्लिम लीग भी ऐसा ना करे। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेरे सदारत JUI की मरकजी मजलिस आमला का इजलास बेनतीजा ख़त्म। हुकूमत में जाने और नताइज कबूल करने से मुताल्लिक फैसला कल होगा। नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में तमाम 40 से जायद कौमी और सूबाई हलकों के नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें निपटा दी। इलेक्शन कमीशन को 22 फरवरी तक फैसले का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA 47 और 48 के नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कल तक जवाब मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के 5 उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा और अताउल्लाह तारड़ शामिल। इमरान खान को फिलफौर रिहा किया जाए और इमरान खान के मुकदमे और उनकी सजाएं कलअदम करार देकर आर्टिकल 45 में सदर पाकिस्तान उनको फौरन रिहा करें। सरदार लतीफ खोसा की सदर मुमलिकत से बानिए PTI को रिहा करने के अहकामात जारी करने की अपील। तहरीक इंसाफ को हाथ पांव बांध कर मैदान जंग में उतारा गया। अवाम ने चारों शाने चित कर दिया। तहरीक इंसाफ मुजरिम नहीं, 25 करोड़ अवाम की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। 9 मुंतखब रुकन कौमी असेंबली की गुफ्तगू। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का आवाम को गुमराह करने के बजाय नताइज तस्लीम करने का मुतालबा। जहां खराबी हुई इलेक्शन कमीशन उसे दुरुस्त करे। सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पर किसी के वज़ीर आला बनने पर एतराज़ नहीं किया जा सकता। सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान में इंतख़ाबात के बाद दरपेश मसाइल के कानूनी हल पर जोर। एंटोनियो गुटेरेस का अमन व अमान कायम रखने और सियासी रहनुमाओं को कशीदगी न बढ़ाने का पैगाम। अमरीका का भी धांधली के इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात पर जोर। इंतख़ाबी अमल में कुछ बेज़ाब्तियाँ देखी। इस हुकूमत के साथ काम करेंगे जिसे अवाम ने मुंतखब किया। तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुबैना इंतख़ाबी धांधली के खिलाफ बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में शटर डाउन हड़ताल और धरने। दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद। सड़कों पर सन्नाटा। धरनों के बायस बलूचिस्तान की अहम शाहराहें बंद हो गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को अलीमा खान को हिरासत करने से रोक दिया। कोई तादीदी कार्रवाई भी ना की जाए। कोई शिकायत या इंक्वायरी है तो उसकी रिपोर्ट अलीमा खान को फराहम की जाए। अदालत के रिमार्क्स। की बाजियाबी से मुताल्लिक केस में निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। जो लोग भी इस काम में मुलव्वस हैं उन्हें फांसी होनी चाहिए। मेहरबानी समझें कि हसास इदारे के दोनों DGs को नहीं बुलाया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जड़ांवाला वाक़े से मुतालिक पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद। पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। जड़ांवाला वाक़े से मुतालिक रिपोर्ट देखने के बाद शर्मिंदगी हो रही है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जो काम ना करना हो उस पर GIT बना दी जाती है। पुलिस अफसरान की सरसनिश। खैरपुर नाथन शाह से पीपल्स पार्टी के 9 मुंतखब रुकन सिंध असम्बली अब्दुल अजीज जुनेजो इंतकाल कर गए। मरहूम कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे। अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। अब्दुल अजीज जुनेजो 2013 और 18 में भी MPA मुंतखब हुए थे। चकवाल के इलाके जदल्फा टाउन में घरेलू तनाज़े पर सफ़ाक शख्स ने बीवी, 2 बेटों और 2 बेटियों को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने पहले 15 पर पुलिस को मुत्तला किया, बाद में खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान, कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1400 पॉइंट्स की कमी। एसईसीपी ने 3 ब्रोकरेज फर्म्स के लाइसेंसेस मंसूख कर दिए। इसराइली फौज की गजा में जारी बमबारी से 24 घंटे में मजीद 164 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की बमबारी से 3 यरगमाली हलाक हो गए। यूरोपीय यूनियन की अमेरिका और दीगर ममालिक से इसराइल को असलहे की फरोख्त फौरी रोकने की अपील। गाजा में हजारों मासूम फलस्तीनियों के कत्लेआम के बाद जो बाइडन का जमीर बेदार होने लगा। निजी महफिल में इस्राइली वजीर आजम को खुद सर करार देकर बुरा भला कहते रहे। गाजा में बड़ी तादाद में बेगुनाह शहरी और बच्चे शहीद हुए, अमरीका का एतराफ। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होने पर पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान का मुश्तरका एहतजाज। तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद पड़ोसी ममालिक में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। रोकने के लिए खातिरख्वाह इक़दाम नहीं किए गए, चारों ममालिक का मौक़िफ़। भारत के गैर मुनसिफाना इक़दामात से परेशान किसानों का एक बार फिर सड़कों पर निकलने का फैसला। आज दारुल हुकूमत नई दिल्ली की जानिब बड़ा मार्च किया जाएगा। किसानों का मुतालबात की मंजूरी तक दिल्ली की सरहदों पर बैठे रहने का ऐलान। PSL का मेला बस कुछ दिनों की दूरी पर। लाहौर में मेगा इवेंट की ट्रॉफी की रोनुमाई, पाकिस्तानियों का ख्वाब पूरा करने जा रहे हैं। उम्मीद है इवेंट कामयाब होगा, चेयरमैन PCB की गुफ्तगू। कराची में क्लिफ्टन, बोर्ड बेसन, रिग रोड और शारे फैसल समेत मुख्तलिफ इलाकाजात में बूंदाबांदी और हल्की बारिश। कल तक ये सिलसिला जारी रहने का इम्कान। जीवनी, गवादर और माड़ा और तुर्बत में बारिश की पेशगोई।